जय हिंद दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वह भर्ती आ चुकी है। अगर आप राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल होना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका और इससे फास्ट ज्वाइनिंग कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, परंतु एग्जाम में बहुत ही कम टाइम मिलने वाला। आपको दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, यह श्योर है। नोटिफिकेशन के अंदर ही दे दिया गया है। इसलिए अगर आप राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल पे लगातार आपको राजस्थान पुलिस के टेस्ट सीरीज और इस शॉर्ट समय में कैसे तैयारी की जा सकती है, इसके वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो इसलिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं राजस्थान पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आपको फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम में क्या आने वाला है, उम्र में कितनी छूट मिलने वाली है, कि क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर कोई और भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप इस पे आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 29 अक्टूबर को 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञप्ति, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति 2021। ये किन किन पदों के ऊपर विज्ञप्ति आई है देखिएगा। यह सामान्य कांस्टेबल पे, चालक पे, कांस्टेबल बैंड पे और दूर संचार और मतलब कि कम्युनिकेशन के कुछ पद दिए गए हैं, दूर संचार सैटेलाइट पे, इनके ऊपर यह भर्ती आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं भर्ती की। मुख्य बात यह है कि माह दिसंबर या जनवरी में परीक्षा का आयोजन करवाना संभावना है, अर्थात संभवतः, संभावना नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट जो बताती है उस पर एग्जैक्ट अभी भर्तियां करवा रही है। तो आप अलर्ट रहिए, कमर कस लीजिए। दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में या 15 जनवरी से पहले पहले एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को धार दे के रखिएगा, बहुत कम समय आपके पास है और इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिएगा परीक्षा शुल्क क्या लिया जाएगा आपसे। अगर आप पिछड़ा वर्ग या एसबीसी या सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके रुपए लगने वाले हैं 500। कितने रुपए लगने वाले हैं? 500 रुपए लगने वाले हैं। अगर आप SC ST अदर कास्ट से, इनसे आते हैं, SC ST से, तो आपका 400 रुपए पे होने वाला है। अनुसूचित जनजाति, शहरिया, सामान्य तथा सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग MBC वर्ग के ऐसे आवेदक जो ये फॉर्म फिलअप करेंगे उनके 400 रुपये फीस लगने वाली है, बाकी की 500 रुपये फीस लगने वाली है। तो देखिएगा, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र वो ऑनलाइन ही आपकी SSO ID पे आ जाएगा। उत्कर्ष खिलाड़ी हैं, उनके आरक्षित 67 पद उनको अलग से दिए गए हैं। उसके साथ साथ में हम बात करते हैं, देखिएगा ये पदों की बात है, देख लीजिएगा किस जिले से कौन से पद कितने आए हैं। ये पदों की बात हो रही है। सामान्य कांस्टेबल, कांस्टेबल की सामान्य जो कांस्टेबल है उसके पदों की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा आयुक्तालय जयपुर, क्योंकि इस बार जो मेरिट बनने वाली है वो जिला वाइज मेरिट बनने वाली है। तो किस जिले से कितने पद हैं वो देखिएगा। जयपुर आयुक्तालय से सामान्य वर्ग के पुरुष के 220, महिलाओं में सामान्य के 62, विधवा के 25, है ना, पृथक्या के 6, योग 313, ऐसे ही पिछड़े वर्ग के 167, सामान्य के 48, महिला में सामान्य के, विधवा के 19, पृथक्या के 4, ऐसे करके सभी अगर बात करें हम तो कुल योग है 818। भूतपूर्व सैनिक के हैं 102। जयपुर से 818 पदों के साथ जयपुर सबसे आगे है। जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो 71 पद दिए गए हैं टोटल। बाड़मेर की बात की जाए तो 39 पद दिए गए हैं बाड़मेर से। भीलवाड़ा की बात की जाए तो 184 पद दिए गए हैं भीलवाड़ा से। राजसमंद की बात की जाए तो 125 पद दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ 163, आयुक्तालय जोधपुर 374, जोधपुर ग्रामीण 96, जैसलमेर 86, जालोर का है 113, कोटा शहर का है 120 और 53, कोटा ग्रामीण का 53 पद दिए गए हैं। और इसी तरीके से बात करते हैं अपन पदों की,
तो सबसे ज्यादा जयपुर आयुक्तालय, उसके बाद कोटा आयुक्तालय, उसके बाद देखते हैं सबसे ज्यादा ठीक ठाक से 153 पद दिए गए हैं। बीकानेर से भी कुछ पद ठीक है और बाकी बहुत कम पद दिए गए हैं। तो आप कहीं से भी भर सकते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से भरने की कोशिश करें। 12वीं बटालियन RSC, 13वीं बटालियन, 14वीं हाड़ा रानी महिला, इन सब में भी बहुत कम पद हैं। बात करते हैं तो CID IB, CID और IB, CID CB, CID IB में 304 पद हैं और CID CB में 46 पद हैं। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो 3574 सामान्य के लिए हैं और 535 पद हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। अब बात करते हैं पुलिस दूरसंचार के टोटल 154 पद हैं। कितने हैं? 154। भूतपूर्व सैनिक के 19 पद हैं दोस्तों। यह नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो नीचे लिंक दिया गया है इस पे आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको पूर्णतः स्टडी कर सकते हैं। हम बात करते हैं पदों के साथ साथ मुद्दों पे कि आपको क्या क्या होने वाला है, कितने महिलाओं के लिए छूट मिली है, आरक्षण दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखिएगा। जिला यूनिट, बटालियन, जिला पुलिस, इन सब के लिए क्या करना है? RSC या SBC के लिए RSC अगर या SBC बटालियन, बैंड सहित इनमें अगर जाना चाहते हो तो मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 10वीं पास आप होने चाहिए। सामान्य अगर कांस्टेबल में जाना चाहते हो तो आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए। अगर RSC में जाना चाहते हो 10वीं क्लास, अगर कांस्टेबल में बाकी में जाना चाहते हो तो 12वीं क्लास पास होने चाहिए। पुलिस दूरसंचार में जाना चाहते हो आप तो +2 आपकी मैथ से होनी चाहिए। मैथ मतलब PCM से आप 12th पास होने चाहिए। वो भी किससे होने चाहिए? PCM विषय से अगर हैं तो आप दूरसंचार में जा सकते हैं। सैटेलाइट में अगर आप ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो आपका लाइसेंस होना, 1 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। दोस्तों अब बात करते हैं उम्र की बात करने वाले हैं और देखिएगा उम्र का यह आंकड़ा सामान्य कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार, बैंड आवेदकों के लिए तिथि देख लीजिए। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी इस तिथि के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु तिथि आपका 1/1/2004 के बाद पुरुष या महिलाओं का जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद का मतलब 2004 के बाद का नहीं, उससे पहले का हो। और पहले बात की जाए तो पुरुषों का 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और महिलाओं का 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। इससे पहले का जन्म ना हो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पे देखिएगा, EWS, SC, ST, BC, MBC, शहरिया वर्ग, इन सब से अगर बिलोंग करते हैं, चाहे पुरुष हो महिला, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और 1993 2 फरवरी 1993 के पुरुष इससे ऊपर के नहीं होने चाहिए। महिलाओं की बात की जाए तो 2/1/88, इससे पहले के नहीं होने चाहिए। उनकी उम्र इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आसार्थियों और कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों की 2004 के बाद पैदा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष है तो 1995 से पहले नहीं होना चाहिए। 1995 से लेकर 2004 के मध्य पैदा हुआ होना चाहिए। अगर महिला है तो 1990 से लेकर 2004 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों की बात की जाए तो 2004 के बाद तो भूतपूर्व सैनिक हो भी नहीं सकता और पुरुष हो या महिला 79 से लेकर 2004 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। कांस्टेबल चालक की अगर बात की जाए तो देखिएगा सामान्य में 2004 से लेकर 1995 मतलब 1995 से लेकर पुरुष 2004 तक के बीच में जन्म होना चाहिए और महिला है तो 1990 से लेकर 2004 के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है
1990 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इनके बीच में है तो आप योग्य कैंडिडेट हैं। 2004, 1990, पुरुष 1990 से लेके 2004 तक, ये किसकी बात कर रहा हूं? चालक में BC, SC, ST, EWS, MBS शहरी वर्ग के लिए 2004, 1990 से लेके 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आप योग्य हैं। अगर महिला हैं तो 85 से लेके 2004 के बीच में भी आप योग्य हैं। यह था उम्र का। शारीरिक मापदंड की बात अगर हम करते हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला है तो 152 सेंटीमीटर आपकी अगर हाइट है तो चलेगी। देखिएगा, न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, मतलब कि सीने का फुलाव है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। महिलाओं को लागू नहीं है क्योंकि महिलाओं का सीना होता ही नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों का सीना है तो नापा जाता है, तो महिलाओं का वजन मिनिमम 47.5 kg होना चाहिए। 48 कुड़ी दा वेट, 48 से 500 ग्राम कम है तो चलेगा। कुड़ी का वेट कितना चाहिए? 47.5। चिकित्सकीय मापदंड की अगर हम बात की जाए तो आपकी आंखें हैं वो 6/6 होनी चाहिए। आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। आपको पैरों में नोकनी अर्थात पैर घुटने टच नहीं होने चाहिए, आपस में टकराने नहीं चाहिए, उसे नोकनी का दोष कहा जाता है। भोंगापन, रतौंधी रोग नहीं होना चाहिए। आंखें मतलब आंखों को जो कोए हैं आपके वो प्रॉपर दाएं से बाएं ऊपर नीचे होने चाहिए। और शल्य प्रॉब्लम, हर्निया नहीं होना चाहिए। पैर संलग्न अंग भंग के कर्तव्य पालन में ऐसे कोई अंग आपके अंग भंग नहीं होने चाहिए जो कर्तव्य पालन में आपको दिक्कत दे। जैसे आपकी ये अंगुली फायरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए यह नहीं कटी हुई होनी चाहिए। ऐसे कोई अंग भंग नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए जो आपको ड्यूटी करते समय प्रॉब्लम आ सके। अब बात करते हैं नियुक्ति के लिए अयोग्यताओं की। तो ये आप श्योर हैं कि अयोग्य नहीं होंगे। ये वो है जिनके कुछ मुकदमे चल रहे हों, 3 बच्चों से ज़्यादा हों, है ना, तलाक का मुकदमा, तलाक चल रहा हो या दहेज के प्रकरण में, तो ऐसे कुछ लोग हैं वो नौकरी नहीं कर सकते। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में 200 नंबर का क्या होने वाला है? परीक्षा होने वाली है आपकी। 200 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। वो दूरसंचार और सामान्य कांस्टेबल के लिए 150 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 150 नंबर की। 150 नंबर की, इसमें चालक में भी 150 और बैंड वाले के लागू नहीं है। देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 नंबर का फिजिकल होगा। अगर 5 किलोमीटर दौड़ आप 25 मिनट में पुरुष पूरी कर देते हैं तो उन्हें 30 नंबर दिए जाएंगे। महिला 35 में कर देती है तो उन्हें 30 नंबर दिए जाएंगे। ये फिजिकल के हैं। कांस्टेबल चालक में फिजिकल के 20 नंबर हैं, बैंड वालों में 20 नंबर हैं। देखिएगा, दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं है। सामान्य में कांस्टेबल चालक में मतलब ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा जो 30 नंबर का होगा। बैंड वालों में बैंड का टेस्ट लिया जाएगा जो 30 नंबर का होगा। अगर आपके होमगार्ड है, एनसीसी है और कोई भी जैसे क्राइम ब्रांच, क्राइम से साइबर क्राइम, इनसे संबंधित अगर पुलिस डिपार्टमेंट से या LLB आपने कर रखी है तो उसके आपको विशेष अंक दिए जाएंगे, 20 अंक। इनका निर्धारण कैसे किया जाएगा वो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस तरीके से मिला के टोटल 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिजिकल, रिटर्न सब मिला के 200 नंबर के आधार पे मेरिट आपकी बनने वाली है। देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो की अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा में 25 1/4 माइनस मार्किंग है। क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा देख लीजिएगा कि ए भाग होगा, पार्ट ए, ब, स, मतलब पार्ट ए, बी, सी, इन तीनों में आपके पास मार्किंग आने जरूरी है, ये बाध्यता है। अगर किसी एक पार्ट में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको फेल समझा जाएगा। देखिएगा, अभ्यर्थियों के कुल 40% प्राप्त होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक सामान्य वर्ग
मतलब सामान्य जनरल ओबीसी वालों को सभी पार्ट में 40% चाहिए, बाकी को 36% चाहिए। शहरिया जनजाति के इनके लिए अलाउ नहीं है, ये क्राइटेरिया कि सब में पास होना जरूरी है, वो किसी में भी पास हो चलेगा। तो ए पार्ट में क्या आने वाला है, विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60% पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे। दूसरा पार्ट बी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक मतलब करंट जीके, जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे 35 नंबर के। 35 में से 35 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे। राजस्थान सी पार्ट दोनों इंक्लूड हैं। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 45 नंबर के होंगे। इस तरीके से 150 क्वेश्चन होंगे। 150 नंबर में क्या होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। समय कितना मिलने वाला है आपको, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपको पास करनी होगी और सामान्य फिजिकल के अंक हैं वो अगर कांस्टेबल सामान्य या पुलिस दूरसंचार से हैं तो आपको 25 मिनट में 25 मिनट अगर पुरुष करते हैं तो उन्हें 30 अंक दिए जाएंगे, और अगर महिला 35 मिनट में कर देगी तब उन्हें 30 नंबर दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक अगर 30 मिनट में करते हैं तब उन्हें 30 नंबर मिल जाएंगे, और ट्राइबल सबप्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 30 मिनट में करेंगे तो उन्हें 30 से 30 नंबर दिए जाएंगे। तो फिजिकल में आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगर फिजिकल में दिक्कत हो तो परीक्षा के बाद में आपको इसके वीडियोज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड में ये फिजिकल के नंबर हैं। ये थे आपके फिजिकल के नंबर। अब बात करते हैं अपन डिप्लोमा प्रमाण पत्र और इनसे मिलने वाले आपके नंबर को। देखिएगा, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, बी है तो 8 नंबर और ए है तो 6 नंबर आपको मिलने वाला है। जो 20 नंबर विशेष प्रावधान है उनकी बात हम कर रहे हैं। अगर आप होमगार्ड से हैं, आपने सेवा होमगार्ड में 3 वर्ष तक दी है तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। 2 वर्ष तक दी है तो 8, और होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष दिए तो 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सेम एनसीसी 1 साल में ए सर्टिफिकेट मिलता है, 2 में बी, 3 में सी। अब अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या उपाधि प्राप्त की है ना, इससे संबंधित देखो एमए किया है, एमएससी किया है, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित कोई विषय पे आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर इसके ऊपर आपने बैचलर डिग्री की है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, और डिप्लोमा किया है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे। ये थे अंकों का प्रावधान दोस्तों कि किस किस तरीके से आपको अंक दिए जाएंगे। चयन सूची 200 नंबरों के आधार पे तैयार की जाएगी। 200 नंबर मैं बता चुका हूं आपको, अलग से जो एडिशनल एनसीसी या होमगार्ड इनके नंबर 30 नंबर आपके फिजिकल के और 150 नंबर आपके पेपर के आपको मिलने वाले हैं। इन सब के आधार पे आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी, जो जिला वाइज होगी, कट ऑफ तैयार की जाएगी, और इसी के साथ आपकी मेरिट का निर्धारण कर दिया जाएगा। एग्जाम जल्द होने वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर लगातार आपको राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक की क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन, भरपूर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।